सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इस बार सीईटी सेल एमबीए सीईटी की जो आंसर की है वो रिलीज़ कर सकता है या फिर नहीं, एंड कितने चांसेस है आंसर की आने के, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट उसके पहले गाइज ये हम देखेंगे कि आंसर के क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड इससे कैसे आपके जो मार्क्स है वो बढ़ सकता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि रिजल्ट एंड सीईटी सेल के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर की क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कैसे मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आंसर की गाइस जब भी रिलीज़ होती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा ओवरऑल जो पेपर है वो कैसा गया है। हमें वहाँ पे पूरा डेटा जो है वो देखने को मिल जाता है कि आपने कौन सा आंसर टिक किया था एंड जो एक्चुअल आंसर है वो कौन सा राइट था। ठीक है, इससे डायरेक्ट आप जो है वो मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज आपने 200 में से 200 अटेम्प्ट किए, आपके कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए, ये पूरा डिटेल में आप जो है वो आंसर की में देख पाओगे। ठीक है, इसके अलावा और एक बेनिफिट होता है कि अगर सपोज कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं एंड स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रेज करते हैं, एंड अगर वो ग्रीवेंस राइट हो जाते हैं तो उस लॉट के उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो उसके एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो भी मिल जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है आंसर की के। साथ ही में ये भी हमें समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में पेपर हमारा कैसे गया था एंड एक्चुअली जो आंसर्स है वो क्या थे। ठीक है, तो वो सारी पूरी जो क्लियरिटी है वो आ जाती है। एंड अभी जो रिजल्ट्स लगते हैं उसमें जो स्कोर है वो मेंशन नहीं रहता है, डायरेक्ट परसेंटाइल आ जाते हैं। तो कुछ लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था बट इतना कम परसेंटाइल क्यों आया। ठीक है, तो वो पूरी क्लियरिटी आने के लिए अगर आंसर की रिलीज़ होती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। बट क्या आंसर की रिलीज़ होती है या फिर नहीं होती है एंड कितने चांसेस है आंसर की रिलीज़ होने के, उसके बारे में अब बात करते हैं। तो देखो गाइज, जो सीईटी सेल के सारी जितनी भी सीईटी एग्जामिनेशंस होती है उसमें बस एक एग्जामिनेशन है जो कि एमएचटी सीईटी है, जिसमें पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप की दो अलग अलग एग्जामिनेशंस होती है। तो इन एग्जामिनेशंस की गाइज जो आंसर की है वो रिलीज़ होती है एंड उसमें हमें ये सारी जो डिटेल्स है वो पता चलती है। ठीक है, बट बाकी सारी सीईटी एग्जामिनेशन की जो आंसर की है गाइज वो जनरली रिलीज़ नहीं होती है। अगर पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी एमबीए सीईटी की जो आंसर की है वो रिलीज़ नहीं हुई थी। ठीक है, एंड डायरेक्ट जो परसेंटाइल है वो आया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज़ हो गए थे। जिनका पेपर बहुत अच्छा गया था, जिनको लग रहा था यार पेपर तो बहुत इजी आया था, उनको कम परसेंटाइल मिला। जिनका पेपर बहुत हार्ड गया था उनका जो परसेंटाइल है वो ज़्यादा आया था। ऐसा भी हमें देखने को मिला था पिछले साल, जिसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह का जो यूज़ है वो किया गया था, जिसकी वजह से ओवरऑल थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है वो हो जाता है रिजल्ट के टाइम। बट अगर आंसर की रिलीज़ होती है तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और समझ में भी आएगा कि ओवरऑल कितने जो मार्क्स है वो हमें मिल रहे हैं। ठीक है, बट अगर चांसेस की बात करूँ तो काफ़ी कम चांसेस हैं आंसर की रिलीज़ होने के। अगर आप देखोगे तो पिछले साल उसके पिछले साल भी रिलीज़ नहीं हुई थी, बस जो एमएचटी सीईटी एग्जामिनेशन है उसकी जो आंसर की है वो रिलीज़ हुई थी। मैं तो यही होप करूँगा एंड रिक्वेस्ट करूँगा सीईटी सेल को कि अगर हो सकता है तो आंसर की जो है वो प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए कि उनको ओवरऑल कितने मार्क्स थे एंड फिर उसके ऊपर कितने जो परसेंटाइल है वो मिले थे। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आएगा कि नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो क्या होता है एंड इससे कितना जो डिफरेंस है वो हमारे स्कोर में आ सकता है। ठीक है, एंड स्लॉट वाइज भी हमें थोड़ा जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है अगर नॉर्मलाइजेशन जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो साथ ही में गाइस आप भी सीईटी सेल को मेल कर सकते हो कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करो कि आंसर की जो है वो रिलीज़ कर दो, ताकि आपको भी जो क्लियरिटी है वो आ जाए। अगर आंसर की से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। साथ ही में मैं भी ट्राई करूंगा ट्वीट वगैरह करूँ, तो अगर मैं ट्वीट करूंगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप रीट्वीट कर सकते हो, क्या पता हमें जो आंसर की है वो मिल जाए। ठीक है, तो इसके अलावा सीईटी सेल की तरफ से अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था आंसर की के ऊपर, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया एंड आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है आंसर की से रिलेटेड वो दे दी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो दे दूंगा। साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं आपको टाइम टाइम सारे जो अपडेट्स है वो देता रहूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से क्लिक कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।